नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम मिलन राजपूत। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आज के हमारे इस वीडियो पर आपको हम क्या बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर को बात हम करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर विज्ञान पे है, एक कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम जो है क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हमारे चैप्टर होगा, जो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो पर हम क्या कौन-कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन-कौन सा हमारा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर इसके क्या करेंगे, प्रकाश के जो गुण होता है, सॉरी दोस्तों, प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन। जो नाम से हमें पता चलता है, क्या दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? प्रकाश के प्रकार। ओह सॉरी, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, इसी टॉपिक का गहराई से बात किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, तो जो प्रकाश के परावर्तन के जो प्रकार होता है, ये 2 प्रकार के जो होते हैं, नियमित परावर्तन तथा अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन को दोस्तों विसरित परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं दोनों टॉपिक पर बात करेंगे। और फिर इसके आगे जो हमारा टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन के नियम। क्या दोस्तों? जो बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हमारा हो जाता है, जैसे कि जो प्रकाश का परावर्तन के जो नियम होते हैं, ये एग्ज़ाम में भी आता है दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक इसके बाद क्या है? अब देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्तों? क्या होता है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब कैसे बनता है? इन्हीं टॉपिक पर हम आज क्या बात करने वाले हैं। तो प्रतिबिंब के जो प्रकार होते हैं, जैसे कौन-कौन से होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होता है और आभासी प्रतिबिंब। इन वास्तविक और आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं, इन्हीं प्रतिबिंबों पर हम क्या कर रहे हैं? बात करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक। इसके बाद हम प्रतिबिंब के पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन-सा दर्पण होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसी टॉपिक पर हम क्या बात करने वाले हैं। दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे कि समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो हमारे दोस्तों, इस वीडियो पर जो गोलीय दर्पण होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो न्यूमेरिकल आते हैं, बनते हैं, सवाल मेरे ऊपर बनते हैं। ठीक है? अब गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएँ जो होंगी, वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएँ हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा होगा, गोली दर्पण। गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। क्या दोस्तों? गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने के नियम। क्या दोस्तों? यहाँ शायद नहीं दिख रहा हो, तो ये क्या, तो सुन लीजिए दोस्तों, गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के खींचने के नियम जो होंगे, यही पढ़ेंगे। मतलब गोली दर्पण मतलब जो दर्पण होता है, दर्पण के माध्यम से जो हम प्रतिबिंब खींचते हैं, कैसे खींचते हैं, उन्हीं के बारे में जो नियम है, वो नियम की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? उसी नियम के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो आशा है दोस्तों कि सब सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इन्हीं टॉपिक पर आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले हम दोस्तों इस बात में क्या कर लेते हैं, इन टॉपिक को समझने से पहले इन टॉपिक से समझने से पहले हमें विज्ञान के बारे में जान लेना चाहिए कि विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति कैसे है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, शताब्दिक अर्थ क्या होते हैं, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का शताब्दिक अर्थ क्या है। इन्हीं टॉपिक पर पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर ये सब बात हो जाएगी। उसके बाद हम फिर प्रकाश से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो इसको हम कर देते हैं रफ। दोस्तों, विज्ञान विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस यानी कि विज्ञान को इंग्लिश क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। इन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं। विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, विज्ञान जो होता है, प्राकृतिक घटनाओं, क्या है दोस्तों? प्रकृति में होने वाली जो घटनाएँ होती हैं, जो प्रकृति में होने वो होती हैं, घटनाएँ जो होती हैं,
वो क्या होती है, विज्ञान के माध्यम से होती है। जो प्रकृति में हमारे विभिन्न प्रकार की घटनाएँ घटती हैं, ये सारी क्या है, विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, प्राकृतिक की घटनाओं का विस्तृत विस्तृत, गहन एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने को ही विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक विभिन्न घटनाएँ घटती हैं, इन्हीं इन्हीं का जो अध्ययन है और गहन करना और सुव्यवस्थित तरीके से, इधर-उधर से नहीं, एक क्रम और निश्चित व्यवस्था से इनका जो अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विज्ञान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? साइंस। साइंस हमारा जो शब्द अंग्रेजी का जो शब्द साइंस शब्द है, साइंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? यानी कि विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, क्या हुई दोस्तों? उत्पत्ति। विज्ञान की दोस्तों क्या हुई है? जो उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है दोस्तों? साइंटिया शब्द से हुई है। किससे हुआ है दोस्तों? साइंटिया शब्द से हुई है। यहाँ पर लिख देते हैं, साइंटिया शब्द से हुई है। जो विज्ञान की उत्पत्ति हुई दोस्तों, किससे हुई है? साइंटिया शब्द से हुई है। क्या है दोस्तों? साइंटिया शब्द से हुई, और साइंटिया शब्द जो हमारा है, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई। किससे हुई है? लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है दोस्तों? तो इसे सुधार लीजिएगा दोस्तों। फिर अब देखते हैं जो संस्कृत संस्कृत भाषा के शब्द, जो विज्ञान हमारा दोस्तों है, किस शब्द का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। विज्ञान हमारा शब्द किस संस्कृत शब्द का, विज्ञान हमारा क्या है? शब्द है। और जो इल्म हमारा शब्द, इल्म जो है, जो अरबी भाषा के शब्द हैं। और विज्ञान और इल्म दोनों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दोनों का अर्थ होता है ज्ञान। दोनों का भी अर्थ होता है ज्ञान। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं विज्ञान की परिभाषा। क्या देखते हैं दोस्तों? विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान किसे कहते हैं, ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है परिभाषा, विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं का, क्या लिखा है? विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं का प्रायोगिक प्रेक्षणों एवं वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार देखिए, विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं का प्रायोगिक प्रेक्षण एवं वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार लिख लीजिए और पढ़ भी लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर से बोल देते हैं, विभिन्न विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं के प्रायोगिक प्रेक्षण एवं वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, इसको कर रहे हैं रफ। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिकी के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे? भौतिकी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिकी क्या है? जो भौतिकी है, भौतिकी शब्द क्या है? प्राकृतिक विज्ञान की एक मुख्य शाखा है। जो भौतिक है, भौतिक विज्ञान क्या, भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? जो प्राकृतिक में होने वाली जो घटनाएँ होती हैं, उन्हीं के बारे में तो हम पढ़ते हैं। तो जो भौतिक विज्ञान है हमारी क्या है? प्राकृतिक के एक मुख्य शाखा है, जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान की मुख्य एक शाखा है। क्या है? भौतिकी। ठीक है दोस्तों, भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। भौतिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या दोस्तों? भौतिकी भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स कई, और जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों, किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। जो भौतिक शब्द फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। किसकी हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है। और ग्रीक शब्द के किससे हुई है? फ्यूसिस से हुई है। किससे? फ्यूसिस से हुई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। ठीक है दोस्तों, और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक। क्या होता है दोस्तों? फ्यूसिस का अर्थ जो होता है, क्या होता है? प्राकृतिक होता है, यानी कि नेचुरल।
यानी क्या होता है, नेचुरल। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में प्राकृतिक शब्द के लिए भौतिकी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या दोस्तों, संस्कृत में, संस्कृत शब्द में जो प्राकृतिक शब्द है, संस्कृत में प्राकृतिक शब्द के लिए भौतिक शब्द का, किसका दोस्तों, भौतिकी शब्द का प्रयोग किया गया। किसका, भौतिकी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी के आधार पर क्या होता है, इसी शब्द के आधार पर फिजिक्स को, इसी शब्द के आधार पर फिजिक्स को भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, भौतिकी जो है प्राकृतिक विज्ञान की एक मुख्य शाखा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या मिला है, भौतिक, भौतिक को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, जो यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। ठीक है, फ्यूसिस का जो अर्थ होता है, अब देखिए फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक होता है, यानी कि नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। संस्कृत में प्राकृतिक शब्द के लिए भौतिकी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी शब्द के आधार पर हम फिजिक्स को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं या भौतिकी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा, यानी कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। इसको रफ करते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा। क्या दोस्तों, भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा बताने वाले हैं। क्या दोस्तों, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ये तो हम पढ़ चुका, किस जान चुका है। अब जानने वाले हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, जानते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। क्या दोस्तों, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, क्या दोस्तों ध्यान दीजिए, जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का, क्या दोस्तों, विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन तथा द्रव से, द्रव से उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किनका, अन्योन्य क्रियाओं, द्रव्य से अन्योन्य क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, मेन बात क्या है, एक द्रव्य है और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा, इन्हीं के जो विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन होता है भौतिक विज्ञान कहता है। तो आप ऐसे शॉर्ट में कह सकते हैं, शॉर्ट में या तो लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पर, अर्थात करके या करके, या करके आप यहाँ पर लिख लीजिए, अथवा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्रव्य तथा, शॉर्ट में दोस्तों क्या है, द्रव्य तथा ऊर्जा। क्या दोस्तों, द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का, के विभिन्न विभिन्न स्वरूपों, विभिन्न स्वरूपों के, विभिन्न स्वरूपों के अध्ययन को, क्या दोस्तों, विभिन्न स्वरूपों के अध्ययन, अध्ययन को ही क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार ना देख लीजिए, अगर ना समझ में आया हो तो। देखते हैं, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव से उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। या तो आप दूसरी हेडिंग ऐसे भी याद कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स कीजिएगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से नहीं तो समझ देख, दूसरे हमारे जो डिफिनीशन होगी ऐसे बता सकते हैं, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब इसको करते हैं रफ दोस्तों। अब हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया है। अब हमारा जो टॉपिक होगा इसको रफ करने के बाद
हम पढ़ेंगे प्रकाश। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश किसे कहते हैं? फिर उसके बाद धीरे-धीरे हमारा चैप्टर होने वाला है शुरू। किसका? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो हमारा चैप्टर था, अब ये क्या होने वाला है? शुरू होने वाला है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? क्या दोस्तों डालना है? हेडिंग हमें डालना है प्रकाश। अब हम पूरी तरह से चैप्टर पे आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे इसमें यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? प्रकाश। डाल लीजिए हेडिंग सभी लोग। क्या डालेंगे? प्रकाश, यानी कि लाइट। ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है दोस्तों? ये जानने वाले हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए सपोज़ में कीजिए कि आप एक किसी कमरे में बैठे हो, अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं। अब उस कमरे में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर अंधेला है, तो कमरे के अंदर जो हमारी क्या वस्तुएँ स्थित हैं, जो रखी हुई हैं, बिना प्रकाश के तो दिखाई नहीं देंगी। अंधेरे में हम बैठे हुए हैं, कमरे के अंदर जो वस्तु रखी हैं, नहीं दिखाई देंगी। और यदि हम कमरे में लगी हुई लाइट को जब जला देते तो जो कमरे के अंदर जो वस्तुएँ हैं, सभी वस्तुएँ क्या है, हमें दिखाने लगती हैं। यही हमारा क्या होता है? प्रकाश। इसका इसी मतलब इसमें जो प्रकाश है, जो हम मोमबत्ती मतलब लाइट जलाएँ, उसी के माध्यम से हमें कमरे की सारी वस्तुएँ हमें क्या दिखने लगीं। तो क्या हुआ? वहाँ पर क्या हुआ? प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो वही हमारा क्या हुआ? प्रकाश। इसी प्रकार को हम इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट किसे कहते हैं? परिभाषा देखते हैं। लाइट जो है तो प्रकाश है। प्रकाश ऐसा विकिरण है, प्रकाश ऐसा विकिरण या ऊर्जा है, ऐसा विकिरण या ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। क्या दोस्तों? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। फिर से एक बार देखिए, प्रकाश प्रकाश ऐसा विकिरण या ऊर्जा है, प्रकाश ऐसा विकिरण या ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत या प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य है। ठीक है दोस्तों, क्या है? सूर्य है। तो प्रकाश समझ में आया दोस्तों? फिर से देख लिए, ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। इसी दृष्टि संवेदना के कारण, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, जो हमारी आँखों में क्या होता है? जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न होता है, जो हमारी दृष्टि संवेदना क्या होता है? उत्पन्न होता है। दृष्टि संवेदना के कारण ही हमें क्या होती है? वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है दोस्तों? तो आप समझिए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या है? एक सूर्य है। क्या दोस्तों? यहाँ पर एक क्या है? ये सूर्य है। क्या? सूर्य है। और एक यहाँ पर हमारी क्या हो गई? वस्तु। ठीक है दोस्तों? सूर्य से जो किरण निकलती हैं, प्रकाश किरण इस वस्तु पर क्या है? पड़ रही हैं। बहुत सी सारी सूर्य की वस्तु जो किरण पड़ती हैं, जो चारों तरफ से सूर्य के प्रकाश निकलती हैं और क्या होती है? इस वस्तु पर क्या पड़ रही है? वस्तु पर क्या होती है? प्रकाश किरण पड़ती है। और फिर इस वस्तु से जो प्रकाश किरण होती है, वो मान लीजिए यहाँ पर हमारी क्या है? आँख है। क्या दोस्तों? आँख है। तो इस वस्तु से जो प्रकाश पहले सूर्य से प्रकाश आई, कहाँ से आई? सूर्य से प्रकाश वस्तु पर पड़ी और वस्तु से जो प्रकाश किरण है कुछ आँखों पर पड़ती हैं। क्या होती हैं? आँखों पर मतलब पड़ती आँखों पर इससे क्या होती है? प्रकाशित हो जाती है। तो हमारी जब आँखों में प्रकाश पहुँचता है, तब हमें क्या हुआ? ये वस्तु क्या होती है? हमें दिखने लगती है। क्या होती है दोस्तों? तभी हमें वस्तु क्या होती है? दिखने लगती है। ठीक है दोस्तों? देख लीजिए, यह वस्तु हमें क्या है? तब दिखने लगेगी। ठीक है? जो प्रकाश का वेग होता है दोस्तों, क्या होता है? प्रकाश का वेग। क्या दोस्तों? प्रकाश का जो वेग होता है, कितना होता है दोस्तों? प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रकाश का वेग क्या होता है दोस्तों? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये पर क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। और ये वेग जो हमारा होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों? निर्वात में। कहाँ पर होता है दोस्तों? निर्वात में। मान लीजिए पूछ लिया जाए तो प्रकाश का निर्वात में कितनी चाल होती है? कितना वेग होता है? तो आप क्या बताएँगे? प्रकाश का जो वेग होता है 3 गुणे 10 की घात माइनस सॉरी दोस्तों 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेग
कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहाँ होगी दोस्तों? या निर्वात में होगी, ठीक है दोस्तों। और जो प्रकाश हमारा होता है, क्या होता है? वैद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होता है। क्या होता है? जो प्रकाश होती है दोस्तों कैसी होती है? वैद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में क्या निकलती हैं, चलती हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं इसमें क्या होता है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है, क्या दोस्तों? प्रकाश की जो प्रकृति होती है, द्वितीय प्रकृति होती है। कितनी होती है? द्वितीय प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? द्वितीय प्रकृति। प्रकाश की जो प्रकृति कैसी होती है? द्वितीय प्रकृति होती है। द्वितीय प्रकृति को तो ऐसी होती है, द्वितीय प्रकृति होती है। इसमें क्या होता है? एक होता है तरंग के रूप में, प्रकाश जो किरण निकलती कैसे रुकती हैं? तरंग के रूप में निकलती हैं। और कैसे निकलती हैं? कण के रूप में। कैसे निकलती हैं? कण के रूप में और तरंग के रूप में क्या निकलती हैं? प्रकाश के जो जो प्रकृति कैसे निकलती है? सूर्य जो प्रकाश निकलती है तरंग और कण के रूप में क्या निकलती है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं हम दोस्तों क्या? प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले जो कर रहे हैं रफ, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं प्रकाश के गुण। क्या देखेंगे? प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं ये बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जो हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों। पहला क्या हुआ? प्रकाश एक विकिरण है। क्या है? प्रकाश एक विकिरण है, या कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में क्या होता है? चलता है। कैसे चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है, जिसे हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या है अगला टॉपिक? प्रकाश के कारण। प्रकाश के कारण हम लोग क्या होता है? हम वस्तुओं को, किसको? वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या होता है? प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, परंतु प्रकाश क्या होता है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश के कारण हम किसी दूसरे वस्तु को देख सकते हैं, परंतु हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन हम प्रकाश को स्वयं नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो प्रकाश है कहीं टेढ़ी-मेढ़ी नहीं चलता, वो क्या है? एक ही दिशा में प्रकाश क्या होता है? हमेशा सीधी दिशा में चलता है। जैसे आप देख लीजिए, अंधेरे में एक टॉर्च लीजिए और टॉर्च को जब सामने मारेंगे अंधेरे में, तो क्या है? जो उसकी जो प्रकाश होगी वो क्या है? एक ही दिशा में जाएगी। क्या होगी दोस्तों? एक ही सीधी दिशा में जाएगी। वही होता क्या है? तो प्रकाश से क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यम। यहाँ पर देख लीजिए कि दोस्तों क्या है? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है दोस्तों? इसे हम पिछले वीडियो में, जो कल की वीडियो में बनाए थे, उसमें पढ़ा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो उस पहले वाले वीडियो को देख देख करके आइए, तो पारदर्शी समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच है, इससे क्या होता है? गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश जो होता है, पारदर्शी माध्यम से क्या होता है? गुजर सकता है, ठीक है। प्रकाश प्रकाश एक माध्यम से, जो प्रकाश होता है दोस्तों क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन होता है। मान लीजिए 2 माध्यम है दोस्तों आपके पास, एक ठोस है, एक क्या है? द्रव, मतलब एक एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम रहेगा। उसमें क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगा तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या? तेजी से जाएगा। तो यही क्या होता है? उसमें क्या होगा? प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा, ठीक है दोस्तों। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या देखते हैं? जो निर्वात में, यानी कि प्रकाश का जो होती है, प्रकाश का निर्वात में चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। इसे याद कीजिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश जो होता है किसी चमकदार तलों से प्रकाश का क्या होता है दोस्तों? परावर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? परावर्तन होता है। मान लीजिए कोई एक चिकनी सतह है, मान लीजिए एक चिकनी सतह दोस्तों, अगर उसमें प्रकाश मारते हैं ना, तो क्या करती है?
उसी एंगल से क्या हुआ, परावर्तित हो जाती है। क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्तों? अब परावर्तन के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा परिवर्तन पर ही होगा। ठीक है दोस्तों? पहले बताइए समझ में आया या नहीं? समझ में दोस्तों यदि ना आ रहा है तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। कमेंट कीजिए तो इससे हमें पता लगेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। उससे हम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों? अब देखिए कि अगला जो हमारा हेडिंग होगा क्या होगा? परावर्तन। इसको करते हैं रफ। क्या दोस्तों करते हैं? रफ कर देते हैं। क्या है दोस्तों? क्या है? परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? क्या है? जब प्रकाश जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार क्या दोस्तों? जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर क्या दोस्तों? पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है। क्या दोस्तों? गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या होता है दोस्तों? वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने या पालिशदार से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटने की जो क्रिया होती है वही क्या होती है? परावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों? समझ में आया? जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरता है, गिरने के बाद उससे टकराने के बाद उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है, तो लौटने की जो ये क्रिया होती है दोस्तों वही हमारा क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक तल है। क्या दोस्तों? यहाँ पर एक दर्पण है। मान लीजिए दोस्तों कहाँ है? ये हमारा क्या है? दर्पण है। ठीक है दोस्तों? दर्पण कैसा भी लेकिन चिकना पालिशदार इधर परावर्तन तल है। ठीक है दोस्तों? ये क्या हमारा है? एक दर्पण है। इसमें कोई प्रकाश किरण आती है। क्या होता है? जब प्रकाश तर के इसमें लिखा क्या हो दोस्तों? जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार चिकने तल पर गिरती है। ये क्या है? यहाँ पर क्या है? पालिशदार तल है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है? जब प्रकाश किरण आई और यहाँ पर क्या हुई? आपतित हुई, यहाँ पर क्या हुई? गिर गई। और गिरी है तो क्या होते हैं? उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं और इससे टकरा कर क्या होते हैं? इधर लौट जाएगी या उधर लग के मतलब किधर भी जा सकती है। तो ये प्रकाश किरण जो इसमें आती है और इसी माध्यम फिर वह पुनः लौट जाती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इससे क्या हुआ? या चाहे तो इसी माध्यम में ऐसे लौट जाए, चाहे ऐसे लौट जाए, किधर भी लौट सकती है दोस्तों। तो ये हमारे क्या हुए? प्रकाश का परावर्तन हुआ। ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं इसके इसके अच्छे देखते हैं दोस्तों चित्र के माध्यम से। ठीक है दोस्तों? इसको कर रहे हैं रफ। तो अब क्या है? परावर्तन। हमने क्या पढ़ा था अभी? परावर्तन किसका? प्रकाश का। प्रकाश का जब हमने क्या पढ़ा? परावर्तन पढ़ा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक क्या है? यहाँ पर एक दर्पण, मान लीजिए कोई भी दर्पण, यहाँ से क्या है? पॉलिश की हुई है। ये सतह जो हम खिंचा रहे हैं दोस्तों क्या है? पॉलिश की हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? कोई प्रकाश किरण आती है। मान लीजिए कि ये प्रकाश किरण आपतित हुई और जिस माध्यम से ये सीधी लाइन होगी दोस्तों, कैसी होगी? सीधी लाइन। एक ये प्रकाश किरण आई, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में क्या होगी? परावर्तित हो गई। मतलब ये जो हमारी प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण ये क्या है? इसको प्रकाश किरण आई, यहाँ पर क्या है? इसको दोस्तों बोलते हैं, यहाँ दर्पण से मतलब ये पॉलिश सतह से टकराई और इस माध्यम में क्या हो गई? चली गई। ठीक है दोस्तों? तो ये हमारा इस जानिए मान लीजिए अब यहाँ क्या एक हमारा दर्पण है। क्या है? मान लीजिए M1 और N1 ये क्या हमारा दर्पण है और जहाँ से जहाँ पर ये हमारी किरण जो क्या होती है? आपतित होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जहाँ पर हमारी किरण क्या आपतित हो रही है जिसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आप आपतन बिंदु क्या कहेंगे दोस्तों? आपतन बिंदु कहेंगे। और ये जो हमारी किरण यहाँ पर आती आपतित हुई है, ये किरण हमारी यहाँ पर आकर टकराती है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे दोस्तों? आपतित किरण। आपतित किरण बोलेंगे दोस्तों, किसको बोलेंगे? ये वाली किरण को। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और ये टकराने के बाद जो हमारी प्रकाश किरण यहाँ से इस दिशा में चली जाती है, जो बाहर की तरफ है, फिर उसी माध्यम में जाती है दोस्तों, तो
परावर्तन के बाद, तो इस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? परावर्तित किरण। लिखेंगे परावर्तित किरण। क्या दोस्तों? परावर्तित किरण हो गई, ठीक है? तो ये हमारे हो गए आपतित किरण या परावर्तित किरण। अब दोस्तों यहाँ पर होता है एक अभिलंब डालते हैं। क्या दोस्तों? एक बीच में एक ये यहाँ पर डालते हैं, खींच देते हैं लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? अभिलंब। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? मान लीजिए अब हमारा क्या है? एक पॉलिशदार सतह, एक पॉलिशदार हमारा एक क्या मिरर है, एक दर्पण है, ठीक है दोस्तों? एक दर्पण है तो यह यहाँ पर है, इसको ओ रख दीजिए, आपतित किरण को ए इसको मान लेते हैं, आपतित किरण को ए मान लेते हैं और आपतन बिंदु को ओ मान लेते हैं, परावर्तित किरण को बी मान लेते हैं और ये अभिलंब को आर मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों? कुछ भी मान लीजिए, मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये हुआ जब यहाँ पर कोई किरण आकर आपतित होती है तो कुछ न कुछ एंगल बनाता है, ठीक है दोस्तों? हमारा ये कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। अभिलंब किसी तल पर जो लंब डालता है कितने कोण का होता है दोस्तों? कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, ठीक है दोस्तों? तो हमारा ये दोनों क्या हो? ये भी 90 अंश का कोण होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के जो बीच होती है इसको कोण बनता है जो हमारा क्या बनेगा? ये कोई कोण बन रहा है, इसे क्या किससे करेंगे? आई से रखेंगे। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं आपतन कोण और एक ये हमारा जो कोण बनेगा इस, ठीक है दोस्तों? यहाँ लिख दीजिए, जहाँ लिख देंगे जहाँ पर आई बराबर आपतन कोण। क्या लिख देंगे? आई बराबर आपतन कोण और आर बराबर परावर्तन कोण। क्या दोस्तों? आर बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण, ठीक है दोस्तों? अब हम इसमें बताने वाले हैं आपतन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? आपतन कोण किसे कहते हैं एंड परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों? तो इसे इसका डेफिनेशन लिखिएगा। यहाँ पर दोस्तों इसे लिख लीजिएगा, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पर लिखने के लिए परिभाषा, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर क्या होगा? आपतन कोण, हेडिंग डालिए क्या? आपतन कोण, आपतन आपतन कोण। आपतन कोण को कैसे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित नहीं सॉरी दोस्तों, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आपतित किरण आपतित आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अभिलंब क्या है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला क्या दोस्तों? बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों? फिर से एक बार समझिए। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब देखेंगे परावर्तन कोण। जो परावर्तन कोण क्या होता है? इसी प्रकार दोस्तों लिख लीजिए अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। इसे यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर भी लिख लीजिए दोस्तों, इसे हम किससे करते हैं? इसे हम किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। आई से दिखाते हैं। क्या दोस्तों? आई से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों? अब इसको रफ करके आगे देख लेते हैं। ये तो आप लिख लीजिएगा ऐसे, जो परावर्तन कोण है इसे अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? कैसे हम बोल दिए रह रहे हैं। अभिलंब
अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतित किरण अविलंब तथा परिवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिएगा। अब ये सब कर रहे हैं रफ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं परावर्तन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन, यहाँ पर हेडिंग डालिए दोस्तों, क्या डालेंगे? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। ठीक है दोस्तों, क्या डालेंगे? परावर्तन के प्रकार। अब देखिए परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन जो होता है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? परावर्तन जो हमारा होता है 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन से? जैसे देख लीजिए, एक हमारा जो हो गया नियमित परावर्तन। क्या हुआ हो दोस्तों? एक जो परावर्तन के जो प्रकार होता है, यहाँ पर लिखिए पहले, परावर्तन 2 प्रकार का होता है। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखिए, पहला होगा जो नियमित परावर्तन। क्या होगा दोस्तों? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। पहला क्या हुआ दोस्तों? नियमित परावर्तन। और दूसरा क्या हुआ? अनियमित परावर्तन। दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को भी हम अनियमित परावर्तन को परिवर्तन क्या बोलते हैं? विसरित परिवर्तन। अब क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन। ठीक है दोस्तों, विसरित परावर्तन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस यहाँ नियमित परिवर्तन को समझिए। नियमित परिवर्तन कैसा हो जाए? मान लीजिए कोई एक यह क्या दर्पण हुआ। अभी हम परिवर्तन तो पढ़ ही चुके हैं, उसी प्रकार इसको भी समझिए। ठीक है दोस्तों, कोई एक क्या है हमारा दर्पण है, इसमें ये इसकी जो सतह है क्या है दोस्तों? चिकनी है। नियमित परिवर्तन में क्या होती है कि समतल जो होता है, क्या होता है? इसकी सतह जो क्या होती है? चिकनी होती है, खुरदुरी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये नियमित परिवर्तन हो गया। अब इससे देखो, कोई प्रकाश किरण जब आपतित होती है यहाँ पर, मान लीजिए एक प्रकाश यहाँ पर गिरी और ये फिर इधर परावर्तित हो गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण यहाँ पर गिरी और वो भी क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तीसरी जो प्रकाश किरण आती है वो भी क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण जब आती है जिस माध्यम से नियमित परिवर्तन में हो, तो क्या होता है दोस्तों? जो प्रकाश जिस एंगल से आती है उसी एंगल में क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की जो परिवर्तित होती है इसे क्या बोलते हैं? नियमित परिवर्तन कहते हैं। जबकि जो हमारा अनियमित परिवर्तन होता है, विसरित परिवर्तन होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसे देखिए दोस्तों कैसे होता है। ठीक है, समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ऐसे रफ कर दिए हैं। अब देखिए विस्तृत परिवर्तन जो होता है दूसरा, एक यहाँ पर एक अब अभी तो क्या था? चिकना सतह था। अब क्या है दोस्तों? ऊबड़-खाबड़ सतह हो गई। कैसे हो गई? ऊबड़-खाबड़ सतह हो गई। ऊबड़-खाबड़ क्या हुई? सतह हो गई। ये कैसे हो गए? मतलब चिकनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कोई प्रकाश किरण आएगी भैया, तो कैसे मतलब यहाँ पर प्रकाश किरण आए तो क्या इधर चली जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ पर गिरी तो यह क्या होगी? इसी प्रकाश इधर चली जाएगी। कोई प्रकाश किरण यहाँ पर गिरी और ये फिर क्या इधर चले गए। तो ऐसे मतलब जितने या अनियमित परिवर्तन में जो प्रकाश किरण जिस कोण से आती है उस कोण में परावर्तित नहीं होती है। इस प्रकार की किरण को क्या कहते हैं? विसरित परिवर्तन कहते हैं या अनियमित परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं होता कि ये किधर परिवर्तित होकर चली जाए। ठीक है दोस्तों, जबकि क्या होता है? नियमित परिवर्तन में एक निश्चित होता है कि जो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में क्या होगी? परिवर्तित होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नियमित परिवर्तन की हेडिंग। नियमित परिवर्तन क्या है दोस्तों? नियमित परिवर्तन। तो नियमित परिवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होता है, तो इसी समतल तल से प्रकाश की किरण का परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है। क्या होता है दोस्तों?
एक निश्चित दिशा में होता है तो इसे क्या बोलते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? नियमित परिवर्तन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ये क्या है? समतल पृष्ठ है। क्या दोस्तों? समतल पृष्ठ या समतल दर्पण, आप कुछ भी मान लीजिए, समतल पृष्ठ है। अब इसमें क्या हुई? प्रकाश किरण यहाँ पर आई और एक क्या इसी दिशा में चली गई है। पहले क्या इस यहाँ पर बोल रहा है? प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर क्या बोलती है? समतल पृष्ठ पर क्या बोलती है दोस्तों? समतल पृष्ठ पर आपतित होता है। क्या होता है? आपतित होता है। तो यहाँ पर क्या हुई? यहाँ पर किरण क्या हुई? एक प्रकाश किरण क्या हुई? आपतित हुई और फिर इसी समतल पृष्ठ से प्रकाश किरण के परावर्तित परावर्तित क्या होता है? एक निश्चित दिशा में होता है। जो परावर्तित होती है एक निश्चित दिशा में क्या होती है? परिवर्तित होती है। और दूसरी प्रकाश किरण मान लीजिए यहाँ पर आई, टेढ़ा हो गया दोस्तों, दूसरी प्रकाश किरण यहाँ पर आती है और वो भी क्या है? एक निश्चित दिशा में क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार चाहे जितनी किरणें आएँगी सारी दोस्तों सारी किरणें क्या होगी? एक निश्चित दिशा में क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। इस घटना को या इस घटना को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नियमित परिवर्तन। क्या कहते हैं? नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए, नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर से एक बार देख लीजिए। नियमित परिवर्तन, जब प्रकाश किरण एक समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो इस समतल पृष्ठ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन, जो प्रकाश किरणों का ये परावर्तन हुआ एक निश्चित दिशा में होता है। क्या होता है? एक निश्चित दिशा में होता है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अनियमित परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों अनियमित परिवर्तन, इसको पहले करते हैं रफ। क्या करते हैं दोस्तों? इसको करते हैं रफ। विसरित परिवर्तन या अनियमित परिवर्तन। दूसरा क्या है? विसरित परिवर्तन या अनियमित परिवर्तन। तो विसरित परिवर्तन क्या होता है देखते हैं। जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरे क्या होता है दोस्तों? यहाँ जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरे अपारदर्शी क्या दोस्तों? जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरे अपारदर्शी तल पर क्या होता है? तल पर आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। तो खुरदुरे पृष्ठ से क्या होता है दोस्तों? खुरदुरे पृष्ठ से प्रकाश किरणों का परावर्तन विभिन्न दिशाओं में होता है। क्या होता है दोस्तों? विभिन्न दिशाओं में होता है, अर्थात प्रकाश किरणें क्या होती है? फैल जाती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश के विकिरण प्रवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विसरित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरे खुरदुरे अपारदर्शी तल पर आपतित होता है तो खुरदुरे पृष्ठ से प्रकाश किरणें परावर्तन परावर्तन जो होता है विभिन्न दिशाओं में होता है, अर्थात प्रकाश किरणें क्या होती हैं दोस्तों? फैल जाती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का विसरित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरित परिवर्तन बोलते हैं। तो विसरित, जैसे कि आइए दोस्तों देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कोई हमारा क्या है? खुरदुरा तल है। क्या दोस्तों? खुरदुरा तल है। एक कैसे? अपारदर्शी है। पहले से यहाँ पर क्या लिख लिख दिया गया है, बता दिया गया, ठीक है? तो जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पर आएगी तो क्या होगी? इस दिशा में मुड़ जाएगी दोस्तों, चली जाएगी। अब यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ पर गिरती है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे तल है तो ये क्या होगी? इसी दिशा में क्या हो लौटेगी। अब कोई प्रकाश किरण फिर आती है और यहाँ पर टकराती है, इसके चोटी पर यहाँ पर टकराई, तो यहाँ पर क्या हुई? प्रकाश किरण इधर भागेगी। यानी कि जब प्रकाश किरण फिर यहाँ पर आई और फिर ये क्या इधर गई, यानी कोई इसकी दिशा क्या होगी? जो परावर्तित किरण है, प्रकाश की परावर्तित किरणें हैं, इनकी दिशाएं क्या होंगी? निश्चित नहीं होंगी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? विसरित परिवर्तन बोलते हैं, या विसरत परिवर्तन कहते हैं, या अनियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको करते हैं रफ, देखते हैं अगला टॉपिक्स। अगला टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों? देखते हैं, ठीक है? इसको कर रहे हैं सबसे पहले रफ। परावर्तन के नियम। क्या दोस्तों? परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? देखिए, परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से? पहला हमारा जो होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। पहला क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण से किससे दर्शाते हैं, आई से। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण किससे दर्शाते हैं, आर से। तो यहाँ पर लिख दीजिए आपतन कोण बराबर क्या हो गया दोस्तों, परावर्तन कोण। ये पहला हमारा नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु, तीनों क्या होते हैं, आपतन बिंदु पर या तीनों आपतन बिंदु पर या एक ही तल पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, आपतन बिंदु पर क्या होते हैं, एक ही तल पर क्या होते हैं, आपतन बिंदु पर तीनों क्या होते हैं। पहला कौन सा है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पर कोई एक क्या है, दर्पण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई एक तल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आई और ये क्या हुई, तो पुनः इस दिशा में क्या हो गई, परावर्तित हो गई। यहाँ पर आई और इस पर परिवर्तित हो गई, और इसके बीच में क्या होता है दोस्तों, एक अभिलंब होता है। एक जो खड़ी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं या लंब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या, आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं आपतित किरण, हम पहले बता चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसको दर्शाते हैं आई से, और इसको कैसे दर्शाते हैं, आर से। जो आपतित किरण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, कौन कौन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कैसे दर्शाते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं। तो इसे लिख देंगे आई बराबर जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो इसको कर देंगे आर। तो हमारे ये पहला नियम क्या हुआ, तैयार हो गया। यानी कि आपतन कोण बराबर क्या हुआ, परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे दूसरा नियम क्या बोलता है, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं, आपतन बिंदु पर उपस्थित आपतन बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो अब क्या देखिए, पहले क्या है, आपतित किरण हमारी हुई, आपतित किरण यहाँ पर आई, बिंदु पर कहाँ पर आई, कहाँ पर आई, आपतन बिंदु पर आई। अभिलंब भी कहाँ पर है, आपतन बिंदु पर है। परावर्तित किरण भी कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ से ही परावर्तित किरण निकल रही है, तो यहीं पर हुआ ना, आपतन बिंदु पर। तो तीनों क्या है दोस्तों, एक ही तल में है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दूसरा नियम भी देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं रफ। ठीक है दोस्तों, इसे कर रहे हैं रफ। अब देखते हैं अगला हेडिंग, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये हमारे मतलब प्रतिबिंब की परिभाषा, प्रतिबिंब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिबिंब क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण में वस्तु की जो आकृति दिखाई देती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है तो दोस्तों समझिए, प्रतिबिंब क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु जो समतल दर्पण में उस वस्तु की जो आकृति दिखाई देती है दोस्तों, क्या होता है, जो उस वस्तु की आकृति दिखाई देती है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप उदाहरण मान लीजिए, आप डेली शीशा देखते हैं, तो जब शीशा में जो चेहरा देखते हैं अपना, तो उसमें जो हमारा चेहरा दिखता है, जो हमारा चेहरा उसमें दिखता है, तो हमारे क्या हुई, वो आकृति हुई। मतलब जो हमारी उसमें आकृति, जो जिसमें हमारी छवि दिखती है, वो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। किसकी प्रतिबिंब होगा दोस्तों, हमारा ही खुद की, हमारी ही क्या होगी, प्रतिबिंब होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए कैसे। जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण में वस्तु की जो आकृति दिखाई देती है, दर्पण में याद कीजिए कहाँ पर दोस्तों, दर्पण में जो वस्तु की आकृति दिखाई देती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के प्रकार किस बात पर करने वाले हैं, प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं ये बात करेंगे। तो प्रतिबिंब दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होता है, पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। कौन कौन से दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी
प्रतिबिंब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज आज का वीडियो करते हैं समाप्त दोस्तों। आज का हमारा यहीं तक क्लास था, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब हम जो टॉपिक छूट गए हैं उसे हम अगले लेक्चर पे, मतलब अगले वीडियो पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का है टॉपिक यहीं यहीं तक था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले कहना है कि अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को या समझने में दिक्कत हो रही हो तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट से देखूँगा, और जो अच्छे से मेरे से हो सके, जितना अच्छे से अच्छा हो इस सके मेरे वीडियो से में पढ़ाने आपको की कुछ पढ़ा समझने में दिक्कत हो या परेशानी हुई हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में आपके सारे कमेंट्स को देखूँगा, और जो कमियाँ मेरी वीडियो में हुई हों तो आप बताइएगा, मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।